मेरी 21 साल की खूबसूरत बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती, पेट पकड़कर रोती और कहती कि पेट में दर्द है। मैं अगर डॉक्टर के पास चलने को कहती तो मुंह फेर लेती। मुझे कुछ शक हुआ तो अपनी डॉक्टर दोस्त को बुला लिया। मेरी बेटी का चेकअप करके वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी आज ही मेरे 10 साल के बेटे से कर दो, वरना यह मर जाएगी। मैं डर गई और उसकी शादी कर दी। मुझे हैरानी हुई जब वह वाकई सही होने लगी। जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर रात में मैंने बेटी के कमरे में झांका तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह 10 साल का बच्चा तो माता पिता अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, ये सच है। यह वाक्य हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है। वो अपने जिगर के टुकड़े को जिंदगी की हर धूप से बचाकर एक छांव देना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, किस्मत का चक्र जब घूमता है तो कभी कभी नेक माता पिता की औलाद भी वो खोटा सिक्का निकल आती है। मेरा नाम जोही है और आज मैं आपको अपनी बेटी माया की कहानी सुना रही हूं, मगर यह कहानी मेरे अपने अतीत की गहरी जड़ों से जुड़ी हुई है। मैंने सोचा था सब मिट्टी डाल दी है, अपने अतीत को एक संदूक में बंद करके गंगा में बहा दिया है, पर नहीं, अतीत कभी न कभी तो अपने साए लेकर हमारे सामने आ ही जाता है। और जब पूरे 25 साल बाद मेरे अतीत ने मेरी दहलीज पर दस्तक दी, तब मैं बेबसी की मूरत बनकर रह गई। मैं अपनी ही बेटी के हाथों बेवकूफ बन गई। मेरे एतबार को तार तार कर दिया गया था। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलते जब मेरे सपनों को पर लगने लगे थे और मैं जवान थी। हम 2 बहनें थीं, मैं जोही और मेरी बड़ी बहन देविका, जो मुझसे 4 साल बड़ी थी। देविका का मिजाज हमेशा से अलग था, जरा मगरूर, जरा जिद्दी। पर जब उसने कॉलेज में कदम रखा तो उसके लहजे में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वो एकदम से पुराने ख्यालात वाली बन गई। हर वक्त अपनी किताबों में गुम रहती। और तो और कॉलेज की सहेलियां कहती कि देविका अब पर्दा करके आती है। लेकिन कॉलेज में मेरी कुछ दोस्तों ने जो बात बताई वो मेरे यकीन की दीवारें हिला गईं। अरे जोही, तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और वो किसी लड़के से चोरी छिपे बात करती है। मैंने गुस्से से उनको झिड़क दिया। अपनी बहन पर अंधा भरोसा था, पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो देविका दबे पांव छत पर चली जाती। उसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी खुशी झलकती रहती। जब मैं पूछती, क्या बात है देविका दी, क्यों इतनी खुश रहती हो आजकल, तो वो बड़ी अदा से कहती, पागल, कॉलेज खत्म होने वाला है, पढ़ाई से जान छूट जाएगी तो खुशी नहीं होगी। मैंने कहा, तुम तो और पढ़ना चाहती थी, तुम्हारे तो न जाने कितने बड़े बड़े सपने थे। वो जरा सा मुस्कुराकर बोली, अरे, वक्त के साथ साथ इंसान की सोच और सपने बदलते रहते हैं छोटी। ये जवाब मुझे खोखला लगा, पर मैं खामोश हो गई। और फिर एक मनहूस दिन आया जिसने मेरी जिंदगी की रफ्तार ही बदल दी। हमारी माँ सारिका जी मेरी अलमारी की सफाई कर रही थीं कि एकदम से छोटा सा मोबाइल वहां से नीचे गिरा। माँ की आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ जमा हो गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, जोही, ये किसका मोबाइल है, सच सच बताओ। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, भगवान की कसम, ये मेरा मोबाइल नहीं, मुझे तो पता भी नहीं ये यहाँ कैसे आया। ये सुनते ही मेरी अपनी बहन देविका ने वो किया जिसका मुझे कभी वहम व गुमान भी न था। वो फौरन आगे बढ़ी और झर भरी आवाज में बोली, माँ, ये झूठ बोल रही है, इसी का मोबाइल है, मैंने खुद इसके पास देखा था। ये सुनते ही सारिका जी ने मेरी बात झुठलाई और मेरे पिताजी प्रकाश जी के आने का भी इंतजार न किया। उन्होंने फौरन मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और मेरे सामने वो मोबाइल पत्थर पर मारकर तोड़ दिया। और मेरी बहन देविका, वो एक कोने में खड़ी जहरीली मुस्कुराहट लिए मुझे देख रही थी। मुझे तब समझ आया कि वो मोबाइल मेरी चीजों में क्यों छिपा कर रखती थी, ताकि जब भी शक हो मैं ही पकड़ी जाऊं और मेरे बजाय वो बच जाए। इस एक झूठ की वजह से माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया। मुझ पर सख्ती करने लगी, जैसे मैं कोई कैदी हूं। मैं लाख कोशिश करती उन्हें यकीन दिलाने की, पर वो मानती ही नहीं थी। जब मेरे पिताजी प्रकाश जी ने मेरी पढ़ाई का पूछा तो माँ ने कहा, वैसे ही इसके एग्जाम होने वाले हैं तो घर पर रहकर तैयारी कर रही है, आप बेवजह परेशान न हुआ करें। ये था मेरी बहन के झूठ का जाल। कुछ अरसे बाद हमारे पिताजी ने एक दिन कहा, भाई साहब, मेरे ताऊ जी शिव कुमार जी चाहते हैं कि बच्चों की शादी कर दें। हमारी बड़ी बहन देविका का रिश्ता ताऊ जी के बेटे मेरे चचेरे भाई वैभव से तय था। यह रिश्ता खानदान में था और मेरी बहन की रजामंदी से ही बात आगे बढ़ी थी, मगर अब वो वैभव को पसंद नहीं करती थी। माँ ने बहुत समझाया, पर देविका अपनी जिद पर कायम रही। मैंने वहां शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। देविका की इस न मानने वाली जिद को देखकर माँ को सच्चाई का पहला झटका लगा। उन्हें यकीन हो गया कि मैं सच कह रही थी और देविका झूठ बोल रही थी। कहते हैं ना, सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। मेरी गलत फहमी दूर हुई और मेरी सजाए कैद खत्म हुई।
मेरा कॉलेज जाना फिर से शुरू हो गया। एक दिन देविका ने तो हद ही कर दी। उसने खुद पिताजी को जाकर बोल दिया कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और किसी सूरत वैभव के घर शादी नहीं करेगी। और तो और उसने वैभव और उनके खानदान की तौहीन करते हुए कहा, इनके पास है ही क्या, 2 वक्त का खाना तो ये पूरा नहीं कर सकते, मेरी जरूरतों को कहाँ से पूरा करेंगे। पिताजी का दिल दुख से भर गया। उन्होंने कहा, वो मेरा भाई है और वैसे भी वैभव की नौकरी होने वाली है, और जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम दोनों बहनों का ही तो है। मैं कब्र में लेकर नहीं जाना, अब दोबारा तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुनूंगा। मगर मेरी बहन ने तो हथियार ही डाल दिए। वो माँ से कहने लगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, पर किसी सूरत वैभव से शादी नहीं करूंगी। हम सब घर वाले परेशानी के समंदर में डूब चुके थे और ताऊ जी, शिव कुमार जी, जो बीमार रहते थे, वो चाहते थे कि अपने जीते जी अपने बेटे की शादी कर दें। देविका अपनी मखकार जिद पर कायम रही। एक दिन देविका बड़ी चालाकी से कहने लगी कि वो वैभव से कुछ बात करने जा रही है। माँ ने कहा, चोही को साथ ले जाओ। पर वो कहने लगी, आखिर कब तक आप मुझे कैदी बनाकर रखेंगी, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर मेरी बहन चली गई और शाम को बहुत खुश और हंसती हुई घर लौटी। माँ भी उसे देखकर खुश थी कि शायद वैभव ने उसे मना लिया होगा, वो भी तो उसे पसंद करता था। पर कोई ये नहीं जानता था कि उनकी वो लड़की, जिसे सारी उम्र लाड़ प्यार से पाला था, जिस पर कभी कोई सख्ती नहीं की, वो उनकी इज्जत खाक में मिलाने जा रही है। हमें लगा कि वो अपने मंगेतर वैभव से मिल रही है। पिताजी को यह बात नहीं पता थी, क्योंकि तब इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता था। माँ को शक तब हुआ जब एक दिन वैभव भाई कॉलेज आए और कहा कि वो तो देविका से मिले ही नहीं। माँ समझ चुकी थी कि उनकी बेटी उनकी आंखों में धूल झोंकती रही है। ताऊ जी शादी की तारीख लेने आए और 2 माह बाद की तारीख तय पाई। जैसे ही मेरी बहन घर आई, सबको देखकर हैरान हुई। ताई जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और वो शर्मिंदा सी होकर अपने कमरे में चली गई। मैंने जाकर अपनी बहन को मिठाई दी तो उसने प्लेट फेंक दी। वो चीखने लगी, मुझसे पूछे बिना तुम सबने कैसे मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया? मुझे किसी सूरत भी इस शख्स से शादी नहीं करनी। क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? मैंने उसे भाईचारे से समझाया, इतनी खुदगर्ज मत बनो देविका, कमी क्या है इसमें, वो अच्छा लड़का है। तो उसने मेरी तरफ उंगली करके कहा, ठीक है, फिर तुम इससे शादी कर लो और मेरी जान छोड़ो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पिताजी को तुम पर बहुत मान है, बहुत मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि वो तुम्हारी जरा सी फरमाइश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे मत करो हम सबके साथ। पर वो नहीं मानी, यहाँ तक कि माँ ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और वो पैर पटकती हुई कमरे से चली गई और सीधा पिताजी को जाकर कह दिया, जोही की शादी वहां कर दें, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पिताजी ने उसे थप्पड़ मारा और गुस्से के बाइस उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। माँ ने कहा, बच्ची है, जब शादी होगी खुद ठीक हो जाएगी। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये सब तो ऐसी उम्र में हो जाता है, आप परेशान मत हो। पर पिताजी की आंखों में एक खौफनाक सच्चाई थी। उन्होंने कहा, मुझे इसके लहजे से लग रहा है कि वो मेरी इज्जत खाक में मिला देगी। अपनी बेटी को बता दो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इसे अपनी मर्जी से शादी करनी है तो मेरी भी एक शर्त है, इस लड़के को बुलवाए। मैं उसी दिन इसका निकाह शादी करके इसे इस घर से हमेशा के लिए रुखसत कर दूंगा और इसके बाद इसका हमसे न हमारा इससे कोई ताल्लुक होगा। और उस दिन तुम भी भूल जाना, बस इतना याद रखना कि हमारी एक ही बेटी है। और माँ फूट फूट कर रो दी थी। जब देविका को ये बात पता चली तो उसे जरा दुख नहीं हुआ, बल्कि बहुत खुश हुई। कहती, बस एक बार शादी हो जाए, फिर पिताजी को मैं खुद मना लूंगी। पिताजी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मान जाएंगे। वो हवाओं में उड़ रही थी। जब उस लड़के को देविका कॉल करने लगी तो वो फोन नहीं उठा रहा था। पिताजी अलग परेशान थे कि अब ताऊ जी को क्या कहकर इनकार करेंगे। शादी के दिन करीब आ रहे थे, मगर वो लड़का फोन नहीं उठा रहा था। देविका बीमार रहने लगी। फिर वैभव को भी पता चल गया और वो देविका से बात करने आया था। फिर मेरी बहन ने उसे बहुत जलील किया। उसने कहा, तुम्हारी औकात क्या है? तो वैभव, जो उसका मंगेतर था और मेरे ताऊ का बेटा भी, उसने दिल तोड़कर कहा, जब मैं पहली बार तुम्हारी रजामंदी जानने के लिए आया तब तुमने हाँ क्यों की? 3 साल में ऐसा क्या हुआ? मैं कभी ये रिश्ता न करता। पर अब शादी की तारीख रखी जा चुकी है, सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं किसी सूरत अब पीछे नहीं हट सकता। बात अब इज्जत पर आ चुकी है। और मेरी बहन ने डट कर कहा, तुमने जो करना है कर लो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ वो नाम निहाद आशिक फोन नहीं उठा रहा था। देविका उस लड़के के घर भी गई जहां वो रहता था, फिर भी किसी से कुछ पता नहीं चल सक।
और ऐसे देविका को पिताजी का फैसला मानना पड़ा, क्योंकि पिताजी ने कहा, अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा रिश्ता इज्जत के साथ मांगता है तो मैं उसी दिन रुखसत कर दूंगा। फिर वो नहीं आया। वो एक धोखेबाज था। घर में मेहमान आने लग गए थे। देविका का रो रो कर बुरा हाल था। पिताजी ने उसे समझाया, बेटी, माता पिता कभी अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। वो हमेशा अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हैं। मेरा ये फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अगर वो लड़का सच्चा होता तो उसी दिन आ जाता जब उसे तुम्हारे रिश्ते का पता चला था। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, वो सिर्फ अपना सोचती है। मेरी बहन ने तो शुरू से बस अपना ही सोचा था। उसकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को भी खबर नहीं थी। और देविका की शादी से 1 माह पहले मेरा रिश्ता आया। पिताजी बहुत खुश थे। उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया और चंद लोगों की मौजूदगी में वो लोग मुझे अंगूठी पहना गए। ये सब अचानक हुआ था। मेरी मौसी ने कहा था कि वो लोग जानने वाले हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इतना अचानक होगा। माँ ने बताया, वो तो काफी माह से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। लड़के ने तुम्हें देखा भी हुआ है। तुम्हारी मौसी कह रही थी कि लड़का बहुत प्यारा है और खाते पीते लोग हैं। मेरी बेटी बहुत नसीबों वाली है। मैं ये जानकर हैरान थी कि जिस लड़के से सगाई हुई है उसने मुझे देखा हुआ है और इसीलिए रिश्ता भेजा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। और जब माँ की ये बात मेरी बहन देविका ने सुन ली तो उसने जले दिल से कहा, मैं तो आपकी सौतेली बेटी थी जो मुझे एक बेरोजगार शख्स के साथ बांधने जा रही हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं, जो सिवाय गरीबी के मुझे कुछ भी नहीं दे सकता। माँ ने कहा, वक़्त बदलते देर नहीं लगती। तुम देखना, वैभव को जल्दी नौकरी मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम नाशुक्री मत किया करो। फिर एक दिन मेरी नंद आई और उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति राजेश से बात की थी। और ये पहली और आखिरी बात थी। ये जाने बिना बदकिस्मती इस घर का रुख कर चुकी थी। मेरी बहन की शादी का दिन आ चुका था, पर वो सोमवार की हालत में थी। मेरी मौसी की बेटी ने पूछा, क्या देविका, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे तुम्हारी शादी जबरदस्ती की जा रही हो। और माँ बात को टालते हुए उसे बाहर ले गई थी, क्योंकि बारात आ चुकी थी। पर तब कोई यह नहीं जानता था कि कुछ देर में यह घर मातम का घर बन जाएगा। जैसे ही बारात आई, सब बारात देखने लगे। मैं बहुत खुश थी। मेरी बहन की शादी थी। पर जैसे ही फेरों शादी की रस्में का वक्त आया तो मेरी बहन अंदर कमरे में नहीं थी। वो घर से भाग चुकी थी और जाते वक्त उसने एक खत छोड़ा जिस पर लिखा था कि आप लोगों की रस्म और रिवाज की सूली में नहीं चढ़ सकती और न आप लोगों की खातिर मैं अपने अरमानों का खून कर सकती हूँ। और पिताजी जमीन पर गिर गए। ताऊजी, उनकी फैमिली, सबको पता चल चुका था और हॉल में बैठे मेहमान दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। पर वो अपने बाप की दहलीज को पार करके चली गई। पिताजी ने रोकर कहा, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? कहाँ मुझसे गलती हुई जो आज मेरी बेटी अपने बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर चली गई? मैं बाहर लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सबको क्या कहूंगा? मेरी बेटी किसके साथ एन शादी के वक्त भाग गई? तब ताई जी ने हिम्मत से कहा, भाई साहब, आप फिक्र मत करें। जो ही भी हमारी बेटी है, अगर एक बेटी हमारे घर की बहू न बन सकी तो क्या हुआ? जोई में क्या कमी है? पिताजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक तकलीफ। मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने सहम कर कहा, पिताजी, ऐसा मत करें। और पिताजी ने भी ताऊ जी से कहा, भाई साहब, जोही की सगाई हो चुकी है, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? ताऊ जी ने पहाड़ जैसी आवाज में कहा, सगाई हुई थी, कौन सा फेरे हुए थे? उन लोगों से कह देना जिनकी अमानत थी, वो लोग जोही को ले गए। और ऐसे अचानक मेरी शादी वैभव से हो गई। वो वैभव जिसे कभी इस नजर से देखा नहीं, अचानक से मेरा पति बन गया। हर बार ऐसा क्यों होता है? माता पिता अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों की, उनके अरमानों की कुर्बानी दे डालते हैं। मेरी बहन के की सजा मुझे मिली थी और वो खुद न जाने कहाँ गई थी। किसी ने उसकी खबर नहीं ली। पिताजी ने दर्द भरी आवाज में कहा, आज से वो मेरे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर के किसी भी फर्द का इस लड़की के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रहा और मैं अपने माता पिता की दुआओं में रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई, जैसे किसी कुर्बानगाह की तरफ जा रही हूँ। मेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी भी बार बार उन्हीं लोगों का इम्तिहान लेती है जो पहले टूट चुके होते हैं। पर माँ ने आखिरी रुखसती पर मेरे कान में कहा था, अपने पिताजी की अच्छी बेटी बनकर सब कुछ भूलकर इस रिश्ते को निभाना, क्योंकि अब यही मेरा घर है। पर मैं सोचती थी, एक औरत का कभी कोई अपना घर नहीं होता।
वो सारी उम्र माता पिता के घर पर ये सुनती है कि कल को तुम अपने घर की हो जाओगी, और जब शादी होती है तो सास कहती है, कभी इस घर को अपना घर न समझना, क्योंकि तुमसे शादी मेरे बेटे ने मजबूरी में की है। और ऐसा मेरी सास ने बोला था। मेरा पति वैभव, जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था, वो बहुत मोहब्बत करता था उससे, बहुत रोया था। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब देविका मान नहीं रही थी सब रुक जाते। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही कहा था कि वो मुझे कबूल नहीं कर सकता। बेजोड़ शादियां कभी कामयाब नहीं होती, मुझे अभी वक्त चाहिए। और जैसे ही अपने मायके जाती तो मां नसीहतों का अंबार लगा देती। पिताजी की मोहब्बत मेरे लिए और ज्यादा बढ़ चुकी थी, शायद जुर्म के एहसास की वजह से। पिताजी ने कहा, जो लड़कियां अपने पतियों का दिल जीतना जानती हों वो कभी हारती नहीं हैं। तुम अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब उसका दिल जीत जाओगी वो अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, पर वैभव मेरा भतीजा है। मैं उसको जानता हूं, वो बहुत अच्छा इंसान है। और तुम देखना, एक वक्त आएगा तुम खुद मुझे कहोगी, पिताजी वैभव को आपने मेरे लिए चुनकर बहुत अच्छा किया। और मैं पिताजी के गले लगकर बेआवाज रो दी थी। मैंने अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करने लगी। ताऊ जी बहुत अच्छे थे, पर ताई और उनकी बेटियां मुझे नीचा दिखाती। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, बस ताई को गुस्सा था मेरी बहन पर, और वो मुझ पर निकालती रहती थी। संघर्ष के दिन चलते रहे। जिस दिन मेरे पति को नौकरी मिली और कंपनी की तरफ से घर भी, ताऊ जी ने खुश होकर कहा, जोही के कदम बहुत मुबारक हैं इस घर के लिए। पर सबने हंसी में बात उड़ा दी थी। पर मुझे कोई दुख नहीं था, क्योंकि हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। वक्त गुजरता गया। मैं बहुत कोशिश करती अपने पति का दिल जीतने की, पर वो हर बार मुझे धुतकार देता। वो कहता, तुम ये सब करके कभी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। मैं कोई मौका देख रहा हूं, जैसे ही मौका मिला चाचा जान से बात करूंगा और इस शादी को खत्म कर दूंगा। और उसी मनहूस दिन मां की कॉल आई थी कि पिताजी का देहांत हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुना हो, पर ताऊ जी ने कहा था कि बेटी होश करो, संभालो खुद को, तुम्हारी मां को तुम्हारी जरूरत है। और पिताजी की अर्थी मृत शरीर घर पड़ी थी और लोग ताने दे रहे थे। जवान बेटी घर से भाग गई थी। बाप कब तक ये बोझ सह पाता। कितने अजीब लोग होते हैं ये, बजाय मरने वाले की सांत्वना के उसकी मिट्टी की खाक उड़ाने लग जाते हैं। मां की तबीयत संभल नहीं रही थी, और ताऊ जी के मशवरे से मैं मां की शोक अवधि पूरी होते ही उनको अपने साथ ले आई थी। मेरी मां आना नहीं चाहती थी, पर जो उनकी हालत थी, मैं अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी शादी को 4 माह हो चुके थे जब अचानक से मेरे नंबर पर फोन आने लगा, और कुछ तस्वीरें भी जिनको किसी लड़के के साथ जोड़ा था। और मैं हैरान थी कि मेरी ये तस्वीरें घर से बाहर कैसे चली गईं। वो फोन करता, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। पर एक बात ने हैरान किया था, ये वही शख्स था जिसकी मुझसे सगाई हुई थी, राजेश। और मैं भगवान का शुक्र अदा करती कि ऐसे लालची शख्स से बच गई। पर मुझे डर लगता था कि कहीं ये सब मेरे पति को पता न चल जाए। मैं कई दिन फोन बंद रखती, पर वो मेरे पति के नंबर पर फोन करने लगा। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पति का रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो रहा था। पर ऐसा लगता, अगर इस शख्स ने वो तस्वीरें जिनको गलत रंग दिया गया था वो दे दी, तो कहीं मेरा पति मुझे छोड़ न दे। एक दिन मेरे पति को कॉल आई और वो पता नहीं क्यों सर पकड़कर बैठ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगे, तुम्हें एक बात बतानी थी। चाचा जान, पिताजी की मौत की वजह से तुम्हें बता नहीं सक। मैंने कहा, ऐसी क्या बात थी? उन्होंने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, तुम्हारी जिससे सगाई हुई थी वो शख्स वही था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर से भागी थी। वो अच्छा लड़का नहीं था, पर जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया, क्योंकि उसके पास तुम्हारी तस्वीरें हैं। और वो सब तस्वीरें तुम्हारी बहन उसे देती रही और तुम्हारे नाम से उसने बात करना शुरू की थी। और आहिस्ता आहिस्ता उसने बताया कि वो कौन है। पर उस लड़के ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देविका हो या जोही, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। और उसने ये सब लालच में किया था। जिस वकील के पास तुम्हारे पिताजी जाते वो उसी शख्स का बाप था। और तुम्हारी बहन कुछ भी नहीं जानती थी। वो इस शख्स के हाथों ब्लैकमेल होती गई और उस दिन घर से भाग गई। और जब उसने जायदाद की बात की तो उस दिन पता चला सब कुछ जोही आपके नाम है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मरने से पहले सब तुम्हारे नाम पर कर गए थे। उस लड़के को था
कि एक बहन को अपनी रखैल बना लूंगा और दूसरी को पत्नी, और ऐसे करोड़ों की जायदाद इससे मिल जाएगी। अब इस लड़के ने तुम्हें तुम्हारी तस्वीरों से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और घर पर भी तुम्हारी तस्वीरें अपने साथ एडिट करके भेजी थीं। और उस दिन मुझे लगा था शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वो तुम्हारे नंबर पर कॉल करता और तुम घबरा जाती, नंबर बंद कर देती थीं, मैं सबसे अनजान नहीं था। और फिर तुम्हारे मोबाइल से उस शख्स का नंबर लिया और एक दोस्त की मदद से उस तक पहुंचा। जिस दिन चाचा की मौत हुई उससे अगले दिन तुम्हारी बहन का मुझे फोन आया था। वो माफी मांग रही थी। उसने कहा इस लड़के ने धोखा दिया। वो मुझे कहता है कि मैं जाकर अपने बाप से अपना हिस्सा लूं, पर पिताजी ने तो बहुत पहले सारी जायदाद जोही के नाम कर दी थी। और वो लड़का अब जेल में है। वो पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी ने उस पर केस कर दिया अपने बच्चों का, और उसकी पत्नी ने मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से पूछा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वो सच कह रहा है या झूठ। तो मेरे पति ने कहा चाचा जान ने एक बार मुंह से कहा था, वैभव कभी मेरी बेटी जोही को दुख मत देना। इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, बल्कि इसलिए सब कुछ भूलकर जोही को अपना लो, क्योंकि जो बेटियां बाप की खातिर सर झुका देती हैं वो बहुत पाकबाज और मोहब्बत करने वाली होती हैं। मेरे पति ने अपने रवैये की मुंह से माफी मांगी थी। पिताजी ने सही कहा था, वैभव बहुत अच्छा है, जिसने मेरे कहे बिना सब कुछ संभाल लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। मेरी बहन देविका घर आई, पर किसी ने भी उसे माफ नहीं किया था और घर से निकाल दिया था। वो अब दर दर की ठोकरें खा रही थी। वक़्त अपने जख्मों पर मरहम रखता है और मेरी जिंदगी में भी तब्दीली आई। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे जब मैं उम्मीद से हो गई। ताई जी का रवैया भी बदल चुका था। सब मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरे दिल में जो गिले शिकवे थे सब मिट चुके थे। मेरे घर में नन्ही सी परी ने जन्म लिया। मेरा पति खुशी के मारे रो रहा था। वक़्त गुजरने का एहसास ही न हुआ और बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे, खासकर मेरी बेटी जिसे हमने माया नाम दिया था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी। बेवजह अपने भाइयों को मारने लग जाती, हमसे भी गुस्से से बात करती। माँ बेटी तो सहेलियां होती हैं, पर वो हम सब से दूर होती जा रही थी। जब भी पूछते तो वो कहती, माँ आप क्या हर वक़्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? पता नहीं क्यों वो हम सब से जान छुड़वाने लगी। जब एक दिन हमारे घर मेरी बेटी का रिश्ता आया, हमने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी हमारी बेटी पढ़ रही है और इतनी जल्दी हम शादी नहीं कर सकते। वो लोग चले गए, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो लोग बार बार आने लगे, यहाँ तक कि धमकियों पर उतर आए थे। और जब उन लोगों की छानबीन की तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा अतीत इतने सालों बाद फिर से मेरे आगे आ गया था। मेरी 21 साल की बेटी माया जब भी कॉलेज से वापस आती पेट पकड़कर रोती, कहती पेट में दर्द है। मैं अगर डॉक्टर के चलने का कहती तो मुंह कर देती। मुझे कुछ शक हुआ तो अपनी पुरानी दोस्त डॉक्टर रीना को बुलवाया। मेरी बेटी का चेकअप करके वो अपना सर पकड़ गई और बोली, इसकी शादी आज ही मेरे 10 साल के बेटे से कर दो, वरना ये मर जाएगी। मैं डर गई और उसकी शादी कर दी, और हैरत हुई जब वाकई वो सही होने लगी। जिस रात उसके हाथों मुझ पर एतबार का कत्ल हुआ, मैं बेटी के कमरे में झांकी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो 10 साल का बच्चा नहीं था, बल्कि वो तो वही लड़का था जो मेरी बेटी का हाथ मांगने आता रहा। और वो उसी शख्स का बेटा था जिसने मेरी बहन की जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी भी खराब करना चाही थी। उस धोखेबाज राजेश का बेटा। मेरे पति ने भी मुझे समझाया था, अपनी दोस्त की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। पर मैं जिस पर एतबार करती वही मुझे धोखा देता था। मेरी दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगी, अम्मी मैं नमन को पसंद करती हूँ, इस वजह से ये सब किया था, हमें माफ कर दें। मैंने रोते हुए उससे कहा, बिल्कुल अपनी खाला देविका पर गई हो, उसने भी अपने माता पिता को ऐसे ही धोखा दिया था। और उस लड़के का बाप, वो तो ऐसा नाग है जो डंसना कभी नहीं भूलता। और मेरा पति, जब सब पता चला तो उन्होंने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझे ताना दिया कि आपको आपका प्यार नहीं मिल सका, उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हैं? खाला सही कहती हैं, आप दूसरों के हक पर डाका डालती हैं। और मेरे पति ने उसे थप्पड़ मारा था और उन दोनों को घर से निकाल दिया। मैं सारा दिन रोती रही इस कड़वी सच्चाई पर। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, क्योंकि हमारे हालात बहुत बदल चुके थे। जिस घर में कभी बाइक नहीं होती थी, आज उसी घर में गाड़ियां खड़ी थीं। और ये सब नसीब का होता है। पर मेरी बहन समझ नहीं सकी, और एक दिन एक्सीडेंट में उसकी टांग चली गई। मेरे पति मुझसे मोहब्बत करते थे, वरना न जाने क्या हो जाता। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया था कि वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। उसने मोहब्बत में यह सब कुछ किया,
क्योंकि उन लोगों को रिश्ते से इनकार कर चुके थे। और इस तरह मेरी बेटी और उस लड़के ने मिलकर प्लान बनाया और मुझे बेवकूफ बनाया। वो भूल गई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, माता पिता अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। और पूरे 1 साल बाद मेरी बेटी रोते हुए वापस अपने बाप की दहलीज पर आई। कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दें, मैं भटक गई थी। काला ने सब झूठ कहा आपके बारे में, मुझे माफ कर दें। उसे उसके पति ने तलाक दे दी थी और धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मेरे पति ने गम और गुस्से से कहा था, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, हमारी बेटी से भूल हो गई, शादी करके गई है। माँ को अपनी औलाद प्यारी होती है, चाहे जैसी भी हो। औलाद को माफ करना पड़ता है, चाहे कैसे भी हो। पर औलाद को भी एक बात याद रखनी चाहिए, जिन माता पिता ने अपनी औलाद को जन्म दिया होता है, इतने साल उनके लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी होती हैं, उनके माता पिता का उन पर सबसे ज्यादा हक होता है। बाहर से आकर कभी कोई आपसे यह कहे कि वो आपसे मोहब्बत करता है, तो कभी यकीन मत करें, क्योंकि अब मोहब्बत कोई नहीं करता। सब दिल बहलाते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। खुद को दूसरों के हाथों से इस्तेमाल होने से बचाएं।